नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम निबंध साहित्य का विकास अर्थात निबंध के विषय में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। इस प्रकार निबंध भली भांति बंधी हुई परिमार्जित और प्रौढ़ रचना होती है। प्रारंभ में निबंध शब्द का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए होता था, पर आधुनिक काल में इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की साहित्यिक गुणों से युक्त गद्य रचना के लिए हो गया है। ज्यों-ज्यों निबंध विधा का स्वरूप बदल रहा है, त्यों-त्यों उसकी परिभाषाएं विस्तृत होती जा रही हैं। पाश्चात्य और भारतीय समीक्षकों ने निबंध की सुविचारित और समन्वित परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्रसिद्ध निबंधकार वेफन ने कहा है कि निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे कुछ पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। और भारतीय विचारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध साहित्य को गरिमा प्रदान करते हुए लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात निबंध लेखन कार्य बहुत अधिक कठिन कार्य है। वैसे तो आंतरिक और बाह्य विविधता के आधार पर निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व निबंध का मूल तत्व होता है। अतः व्यक्ति को प्रमुख मानकर निबंधों के दो भेद किए जाते हैं। पहला विषय प्रधान या निजात्मक निबंध और दूसरा विषय प्रधान या परात्मक निबंध, अर्थात निबंधों में विषय का होना अनिवार्य है। विषय के आधार पर निबंध के निम्नलिखित भेद होते हैं। वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में प्राय भूगोल यात्रा, तीर्थ, दर्शनीय स्थान, पर्व त्योहार, सभा, सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है। इन निबंधों में दृश्य और स्थानों का वर्णन कल्पना में डूबते सरल सजीव भाषा शैली के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबंधों को वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। विचारात्मक निबंध। इन निबंधों में बौद्धिक विवेचना की प्रधानता होती है। इसमें दर्शन, आध्यात्म, मनोविज्ञान, तर्क वितर्क, खंडन मंडन का सहारा लेते हुए विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबंधों को विचारात्मक निबंध कहा जाता है। विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में वस्तु को उसके स्थिर रूप में न देखकर उसके गतिशील रूप में देखा जाता है। जैसे शिकार, पर्वतरोहण, दुर्गम प्रदेश की यात्रा, साहसपूर्ण कार्य का वर्णन कलात्मक रूप से किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबंधों को विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। इनका संबंध भावना अर्थात हृदय से है। इसमें रागात्मक अधिक होने से कवित्वपूर्ण उद्गार तथा शैली का सौंदर्य आ जाता है। इसलिए इस प्रकार के निबंधों को भावात्मक निबंध कहा जाता है।